सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज सामने एक रत्न लेके आया हूँ, राहु रत्न गोमेद। ये बहुत ही अद्भुत रत्न है मित्रों। यह महिला मित्रों के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे महिलाएं, स्त्रियां बहुत ही आजकल रोज़गार में और बहुत सारे प्रतिस्पर्धाओं में रहती हैं और बहुत सारे झंझटों को पेश आती हैं, बहुत सारी समस्याओं को पेश आती हैं। तो मेरा इच्छा हुआ कि खास स्त्रियों के लिए ये वीडियो पर, इससे पहले मैंने गोमेद के मूंगा के ऊपर बनाया था, आज ये राहु रत्न गोमेद के ऊपर बना रहा हूँ। राहु रत्न गोमेद क्यों आवश्यक है? हमारे दैनंदिन जीवन में बड़ी समस्याएं आते रहती हैं। ऑफिस में हो, चाहे हमारे जो भी कार्य क्षेत्र हो, उनमें बड़ा कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो होते होते रुक जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है काम और बाधाएं आ जाती है, तो पता नहीं चलता ऐसा क्यों होता है। कोई ना कोई एकाध बीच में अटकाव बन जाता है। तो मेरी प्यारी महिला यानी बहनों, मित्रों, ये राहु रत्न जो है आपके जीवन में बहुत ही काम देने वाला है। देखिए, आपके हाथ के जो करतल हैं उसमें जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और धन रेखा, इसके साथ साथ कुछ रेखाएं हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर काटते रहती हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो जीवन को, रेखा को काट रही हैं, या आपके यानी जो है शनि रेखा को काट रही हैं, जिसको धन रेखा कहते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके हृदय की रेखा को काट रही है। तो ये जो है, इसको कहते हैं राहु रेखाएं। तो हमारे जीवन में ये राहु जो है बड़ा ऐसा ही काम चलते रहता है। हर किसी के जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में चलते रहता है। तो क्या है कि ये राहु क्या है? ये राहु है एक छाया ग्रह, जो 9 ग्रहों में एक ग्रह। जैसे सौरमंडल के ग्रहों में ये 9 ग्रहों का बड़ा महत्व है, लेकिन ये प्रमुख ग्रह होते हुए भी प्रमुख ग्रह नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रत्न है हमारे ऊपर, कोई हमारे काम के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा तो पता नहीं चलता कौन पड़ा है, क्या पड़ा है, लेकिन हमारा काम बनते बनते कोई बिगाड़ने वाला ज़रूर एक पैदा होता है। वो अपने को पता भी नहीं चलता और काम में अड़चनें आते रहती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये राहु रत्न जो है वो सब पे निगाह रखता है और उनसे अपने को बचाता है। यानी ये समझ लीजिए, आपको कुछ बिगाड़ करने के लिए कोई सोच रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, जिस वक्त आपका बिगाड़ करना चाहिए उस वक्त उसको ऐसा कोई काम पड़ जाता है कि आपका बिगाड़ कर नहीं पाता और आप उस बिगाड़ से बच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा बिगाड़ होने वाला था या कुछ। ठीक है, तो ये राहु रत्न इसलिए। और एक चीज़ है, क्या हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन। तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मन ठीक रहता है, वैसा मन कभी ठीक नहीं रहता। तो ये जो राहु रत्न है हमारे को इन चीज़ों से बचाता है। हमारे जो मन है और शरीर है, मैंने कहा कि शरीर स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो तो सब ठीक रहता है। तो ये स्वस्थता जो है, मन प्रायः आपको तो कहीं ठहराता नहीं है, आगे ही लिए चलता है या पीछे लिए चलता है या डराते रहता है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये मन का स्वभाव है। तो थोड़ा सा ये
मन के ऊपर भी नियंत्रण रखता है और उसके नियंत्रण की वजह से आपका भय कम होता है और आप कहते हैं अरे जो होगा देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अपने मन को आप समझाते हैं। तो ये जो साहस है आपके अंदर पैदा होता है। तो ये राहु रत्न आपके शरीर में, जैसे मैंने कहा कि मन और शरीर ही नहीं है, हमारा ऊर्जा शरीर भी है। जो प्रमुखता से ऊर्जा शरीर है। क्यों? शरीर से क्या चीज़ जो निकल जाती है जिसके बाद व्यक्ति नहीं हो जाता है, मतलब ये व्यक्ति मर जाता है, तो वो है आपका आकाश शरीर, जिसको ऊर्जा शरीर कहते हैं। उस आकाश शरीर में किरणें आते रहती हैं, जाते रहती हैं, खेलते रहती हैं। आपके पूरे बॉडी में चारों तरफ से किरणों का एक जाल है। अगर किरणें, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में ऊर्जा शरीर के बारे में कहा है, तो आपकी किरणें जो है ठीक एक अच्छे संगीत में तरह किरणें बह रही होती हैं, तो समझ लीजिए आपका मन भी शांत होता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जहाँ ऊर्जा शरीर में उन किरणों में कहीं डिस्टर्बेंस आता है, तो उसका अर्थ होता है आपका डिस्टर्बेंस शरीर में भी शुरू हो गया, मन में भी शुरू हो गया। तो ये जो, वैसे आप प्रसन्न रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव से दूर रहिए, ये तो पहला हुआ। और दूसरा, खुश रहिए, मस्त रहिए और हर चीज़ को जीवन में ऐसा लीजिए, ये आया अभी मेरे सामने, थोड़ी देर के बाद नहीं होगा। या जिसका दुख के बारे में कह रहा हूँ मैं, जो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, समस्या आती है, आप ये महसूस कीजिए ये अभी है, फिर थोड़ी देर के बाद ये नहीं होगा, कुछ समय के बाद ये नहीं होगा। ऐसे अपने को धैर्य देते हुए आप अच्छे पॉजिटिवनेस से जिएंगे, तो आपके बहुत सारे समस्याएं तो ऐसे ही हल होते हैं। और दूसरी चीज़, ये रत्न जो हैं आपके उन खंडित या डिस्टर्ब किरणों को भरता है, क्योंकि वो समस्याग्रस्त हैं। तो ये अपनी ऊर्जा से उन किरणों का उस भाव शरीर, जिसको अपन ऊर्जा शरीर कहें, वो भी ठीक होने लगता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि जो भी रत्न हैं उनका अपना अपना रोल है, उनका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो ये राहु रत्न जो है गोमेद, ये आप पहन दिए तो आपकी समस्याएं दूर हो। कई बार क्या होता है, अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कभी चोट लग गई, फिर कोई एक नई समस्या खड़ी हो गई। ये समझ लो आप में राहु का प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं चलता। सही समय पे कोई अपना पैसा मिलने वाला होता है, वो नहीं मिलता। अचानक आपका काम भी अच्छा हुआ है, ऑफिस में आप काम करते हैं, आपका बॉस आया और अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये फालतू काम करते हो, ये सब जो है कोई समय पे काम नहीं, तो आपका मन खिन्नता से भर जाता है, जबकि आपने काम सही किया है। राहु तो आपके बॉस के दिमाग में चढ़ा हुआ होता है, लेकिन शिकार आप हो जाती। तो अगर आप ये रत्न पहनेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे और बहुत ही अच्छा इसका पॉजिटिव असर होगा। जैसे देखिए, राहु काल दिन में एक बार होता है। अगर आप कैलेंडर देखेंगे, पंचांग देखेंगे, तो 24 घंटे में 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का राहु काल होता है। ये राहु काल में कोई काम नहीं करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव रहता है, यानी राहु का जो ऊर्जा है वो काम करते रहे। जैसे अपन कोई विवाह का मुहूर्त नहीं निकालते हैं, घर प्रवेश का मुहूर्त नहीं निकालते, या कोई भी शुभ काम कहीं जाना है घर से बाहर, तो भी राहु काल के पूर्व जाएंगे या राहु काल के पश्चात। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये ऊर्जा का एक निगेटिव जो प्रभाव है उससे आप बच जाइए। ये समझ लीजिए राहु काल माने निगेटिव एनर्जी का फ्लो चल रहा है उस समय, तो आप जो है थोड़ा ना करें उस टाइम कोई काम, थोड़ा कैलेंडर को देखें, तो राहु काल के समय में ऐसा कुछ भी ना करें। और दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप, वाइफ हस्बैंड,
के बीच में होती है या मित्रों के बीच में भी होते हैं। आजकल जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपस में मित्रता है, राहु जो है वहाँ फिर बाधक बनता है। आप थोड़ा राहु का नेगेटिव आपके अंदर चल रहा है तो आपके पतिदेव के माइंड में भी राहु का नेगेटिव चल रहा है, तो कुछ वो चिड़चिड़े से बात करते हैं, कुछ आप चिड़चिड़े से बात करते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है एक एक दिन 2-2 दिन आपस में बात नहीं होना, रुष्ट हो जाना, इस टाइप का जो चीज़ें हैं वो होता है। ये राहु का प्रभाव, अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो राहु का रत्न ऐसा नहीं कि सभी पहना हो राहु रत्न, तो आप परामर्श से पहने। परामर्श से मेरा जो देखने का है, मैं तो देखता हूँ आपके हाथ में पर्वतों की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और कितने वजन तक का पहनना चाहिए, यार ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये बातें जो मैं हाथ की रेखाएं, हाथ के माउंट्स देख के बताता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रत्न कौन सा सजेस्टिव होगा, उसके बारे में फिर बताता हूँ। ठीक है, महिला मित्रों से मेरा ये निवेदन है कि क्योंकि महिला मित्रों से के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई जो महिला मित्र हैं, स्त्रियां हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी आप जो हैं हमारे लिए स्पेशल, हमारी बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, उसके बारे में आप बताइए। सही बात है, क्योंकि स्त्रियों का बहुत समस्याएं हैं। घर में पति अगर कामकाजी महिलाएं हैं तो ऑफिस में बॉस, ये सारी समस्याएं, और बाहर में इतने भीड़ के अंदर इतने निगेटिव एनर्जी चलते रहती है। देखिए आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इन रत्नों के बारे में कहा था, ये राहु के लिए है, ये केतु के लिए है, ये गुरु के लिए, शनि के लिए है। तो आज उस समय भीड़ बहुत कम थी और लोगों को इतना पता भी नहीं था। बहुत कम शिक्षित लोग थे, जो शिक्षित लोग थे वो व्यापारी होते थे, यानी समझ लीजिए जो ज्ञान के ऊपर काम करते थे वो होते थे बौद्धिक स्तर पे, या राजा महाराजा मंत्री, इस टाइप के लोग जो होते थे, यानी उस क्षमता के लोग, तो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी उस समय ये बातें होती थी। आज तो समझ लीजिए हर एक राजा है, हर एक जो है अपनी न मनाते ही रहता है, अपना दिखाते ही रहता है, और इतना भीड़ चलते रहता है, चारों तरफ इतनी नेगेटिव एनर्जी चलते रहती है, उसका हमारा मन, हमारा ऊर्जा शरीर बहुत डिस्टर्ब होता है। प्यारी महिला मित्र कहता हूँ बुरा मत माने कि ये मेरा स्वभाव है। मैं पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी मैं उनको मित्र की तरह लेता हूँ, बहन भी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मित्र कहता हूँ। इसलिए मित्र कहने से निकटता बढ़ती है, हृदय की निकटता बढ़ती है, मन की निकटता बढ़ती है, आपस में कुछ बातों का यानी बातचीत हो सकती है। आप अलग एक कुछ लेके बैठे हो और मैं कुछ कहूँ, को कनेक्ट नहीं होता, कनेक्टिविटी नहीं होती। मित्र होने से क्या होता है, एक दूध में पानी जैसा मिल जाता है, इस टाइप का। तो मित्रता में ही मिल सकता है, दूसरी चीज़ में नहीं मिल सकती। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये आपने सुना मुझे। अगर आपको किसी को रत्न की ज़रूरत हो तो मुझे आप कॉल पे बात कीजिए, मैं बात करता हूँ रात को 8:30 बजे से और 10 बजे तक, सुबेरे 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक के मैं फ़ोन पे उपलब्ध रहता हूँ। आप बिल्कुल ऐसा फ्री होकर बात कीजिए। अरे जीवन एक बार मिला है, कभी थे नहीं पता, कभी नहीं हो जाएंगे नहीं पता। इस बीच में जो जीवन का खंड मिला है, तो इसको इतना प्यारा जीवन मिला है, इसको प्रेम से एक दूसरे को आदान प्रदान करें, बातों का, विचारों का। तो मेरा ये आग्रह है, आपका कोई भी प्रश्न हो मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में। ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और बहुत ज़्यादा शेयर करें, और साथ में लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स कम आ रहे हैं बहनों,
थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि लाइक्स आने से क्या होता है कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मेरा दिलचस्पी बढ़ जाती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, आपका सहयोग कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों, महिलाएं, मित्रों।